नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, नोखा शहर को 97 साल पूरे हो गए हैं और 97 साल पूर्ण होने पर नोखा नगर पालिका की तरफ से कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। तो आज मैं आपको इसी कवि सम्मेलन में लेकर आया हूं। तो आज अब यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे कवि पधारे हैं, तो आइए हम उनको सुनते हैं। और यहाँ पर देखें तो काफी सारे मित्र बंधु आए हैं जो कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम भी कवि सम्मेलन को देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन इनके ऊपर सरस्वती की ऐसी कृपा है, मैं देश भर में कई जगह जाता हूँ, लेकिन कवि सम्मेलन के पहले का जो संचालन होता है देश में सिर्फ और सिर्फ नोखा में होता है, जिसको जयकरण जी चारण साथ करते हैं। क्या धारा प्रवाह करते बोलते हैं, कोई स्क्रिप्टेड थोड़ी होता है ये बोलते हैं, कोई कागज में तो लिखा हुआ होता नहीं है। तो दृश्यों को देख तक करके शब्दों के सहारे अपने ये जो रथ हाँकते हैं वो ईश्वर की कृपा से ही होता है। मैं इन कवियों के जो नामों का परिचय करा के गए जयकरण जी, एक बार मैं चाहता हूं पीछे तक के तमाम लोग जोरदार ताली से जयकरण जी चारण साहब का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। अब मैं कवियों का, इन्होंने नामों का परिचय करवाया, मैं इनको कारनामों का परिचय कराऊंगा। अद्भुत कवि बुलाए हैं। इधर देखो मंच के दाएं हाथ की तरफ, ये देखो राम लखन आ गए, माता जानकी को ढूंढते हुए इधर ही आए। यहाँ पर सारा चीज अद्भुत होता जाएगा। हमारे जो कवि बुलाए गए हैं द्वारकाधीश कांतोनी की धरती से यहाँ पर आए हैं। पंडित श्री व्यास के नाम से हिंदुस्तान जानता है। ऐसे बेटे जैसे बाल कटाने आए हो, लेकिन जिनकी कविताओं का नाम है खास और नाम है पंडित श्री व्यास, जोरदार ताली से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। और इनके बाजू में आप देख रहे हो, हाँ देख ही रहे होंगे, हाँ यहाँ के श्रोताओं का जो अंदर का रस वो तो बड़ा अद्भुत है। तो ये जो कवित्री है बाबा महाकाल की धरती से यहाँ पर आई है, करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे अद्भुत कवि दिल्ली से चलते हैं। 5000 से ज्यादा किताबें इनकी छपी, मेरी एक भी नहीं छपी, क्योंकि यार जनता को ज्यादा दुखी करने की जरूरत क्या है। 5000 जब लिख दी तब अब मैं नहीं भी लिखूं तो धरती को रसातल में थोड़ी चली जाएगी। तो ऐसे दौर में एक बार लिखी थी मैंने नारायण जी किताब, और किताब का नाम था जागते रहो। कविता का शीर्षक इतना जोरदार था, मैंने जनता में एक दिन कहा मेरी कविता का शीर्षक है जागते रहो। श्रोता बोले वंस मोर, और मैंने कहा इसमें क्या खास बात है। फिर मैंने फिर कहा जागते रहो, श्रोता फिर बोले वंस मोर। मैंने कहा ये अपने को बावड़ा बना रहे हैं। मैंने कहा सही बताओ मामला क्या। बोला साहब हमारे मोहल्ले का चौकीदार आज छुट्टी पे है। तो शीर्षकों से भी जागते रहो का सीन बनाया जा सकता है। पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी, जिन्होंने दुनिया के कई देशों में जाकर के हिंदी का प्रतिनिधित्व किया है, मैं चाहता हूं पूरा सदन जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ पद्मश्री डॉक्टर सुनील जी जोगी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और एक और गीतों के एक ऐसे राजकुमार जो राष्ट्रीय और ओज की धारा के साथ मधुरता का जो सम्मिलन करते हैं, वो ऐसा कहने वाले देश में कुछ ही कवि हैं। और संयोग की बात यह कि उनमें से दो तो ऐसे जो आज मंच पर विराजमान हैं, जिनमें से आदरणीय गजेंद्र जी सोलंकी साहब, ये बड़े अद्भुत कवि हैं। इनके राष्ट्र प्रेम की धारा को आज आप सुनोगे, मंत्रमुग्ध हो जाओगे जब ये गाएंगे कि देश को, ये वो कवि है जिन्होंने इस समझ को देश के दूसरे कवियों तक पहुंचाया। और बल्कि उन नेताओं को भी समझ लेना चाहिए जो अमेरिका में जाकर के वहां के पत्रकारों को इंटरव्यू देते समय जब भारत की बुराई करते हैं, तब उनको गजेंद्र सोलंकी को सुनना चाहिए कि सबसे अच्छा भारत प्यारा, इससे कोई महान नहीं। वो बात गजेंद्र सोलंकी जी गाने वाले हैं। अब मैं इसलिए भी कहना चाहूंगा कि ये जो राजनीति के बड़े लोग होते हैं, उनको अगर कवि सम्मेलन सुनने का सलीका मिल जाए तो उनको ये पता लग सकता है कि देश के बाहर जाकर के क्या नहीं सुनाना चाहिए। इधर ही जो बच्चे जिसके छोटे छोटे हंसी मजाक खेल रहे हैं, इनको भी थोड़ा विश्राम करा दो। बच्चों बैठ जा बेटा, बैठ जा। अब ये तो क्या कहेंगे, उछल कूद तो करेंगे, तो है ही उछल कूद के परिणाम का है। क्योंकि अब कौन है जो हिम्मत करे ये बात कहने की, जिसके पास ये योग्यता हो कि बॉल को फेंके तो सीधी विकेट में नहीं खाए जाए, थप्पा इधर खाए और फिर विकेट में जाए। वो बात कहने की कलाकारी अगर किसी के पास है तो आदरणीय देव नारायण जी बेचैन साहब के पास है। इनके कई सारे जुमले, कई सारी टिप्पणियां कवि सम्मेलन के मंचों के संचालकों के काम आती है, वो संचालन करते हैं। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं में
व्यंग्य करने वाले लोगों को अगर इकट्ठा किया जाए एक जगह पर व्यंजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए, तो भारत की तरफ से हिंदी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर आज सर्वाधिक उपयुक्त कोई नाम है तो सिर्फ और सिर्फ तेज नारायण बेचैन है। जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ तेज नारायण जी बेचैन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। और वो कवि जिनको सुन करके हम पढ़े हुए, जिनके सामने बैठ करके हमने जिनकी कविताएं सुनी, नारायण जी खुद जिनके दीवाने हैं, नारायण जी को खुद को जिनके कई सारे छंद और मुक्तक याद हैं, ऐसे गीतकार बहुत कम लोग जानते होंगे कि जगदीश जी सोलंकी केवल वीर रस के या ओज की या राष्ट्रीय धारा के कवि नहीं है, मूल रूप से तो ये मधु के कवि हैं, जिनकी कविताओं में मोहब्बत भरी पड़ी है। संवेदनाओं के गीतकार का अगर नाम आएगा तो सबसे ऊपर आज तारीख में मंच पर कोई नाम चलता है तो आदरणीय जगदीश जी सोलंकी का चलता है। मैं चाहता हूं पूरा सदन जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। एक वो अद्भुत कवि जो अद्भुत ही है, मेरे ख्याल से आज इस कवि सम्मेलन में जो तूफान मचाएगा सबसे पहले उसका नाम दीपक पारिक होता है। ये ऐसा हाजिर जवाब है नारायण जी। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, इसने अपने मोबाइल पर वो जो चंद्रयान प्रक्षेपित किया था उसका स्टेटस लगा दिया। फिर किसी ने इसको इसरो की फुल फॉर्म पूछी, पर ये घबराया नहीं, इसने क्रॉस क्वेश्चन ठोका, बोला किसको पूछ रहा है? इसरो से मेरा बचपन से नाता है। जब मैं पढ़ने जाता था तो मास्टर जी कहते थे लड़कियां उस रो में बैठेगी और दीपक इस रो में। तो शब्दों के कौतुक को, विसंगतियों को जोड़ करके लोगों के चेहरे पर मुस्कान के अनुष्ठान कर देने वाले जादूगर का नाम दीपक पारिक है। मैं चाहता हूं पूरा जोरदार ताली से भाई दीपक का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर दें। और अंत में सूर मरे तुलसी मरे, मर गए कबीरदास। शांति देवी मां सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। पावन पुनीत इस मंच को प्रणाम करती हूँ। मंचा से सरस्वती पुत्रों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम का, आज के इस अनुष्ठान का प्रथम पारिजात मां सरस्वती को अर्पित करती हूँ। आप सभी चाहे तो तालियों के माध्यम से इस वंदना में, मां के अभ्यर्थन में, मां के पूजन में सम्मिलित हो सकते हैं। मैं निवेदित करती हूँ। स्वागतम। मात शारदे तुम्हें नमन करूं, गीत आरती उतारती चलूं। गीत शब्द छंद सिद्ध तुमसे है, सिद्धता मैं तुमसे मांगती चलूं। मात शारदे तुम्हें नमन करूं, गीत आरती उतारती चलूं। गीत शब्द छंद सिद्ध तुमसे है, सिद्धता मैं तुमसे मांगती चलूं। मंच पे विराजो है सरस्वती, कंठ में विराजो है सरस्वती। गीत मुक्तकों में छंद में रहो, याचना करूं मैं है सरस्वती। तुझको याद करके कार्य सिद्ध हो, तुझको रात दिन पुकारती चलूं। गीत शब्द छंद सिद्ध तुमसे है, सिद्धता मैं तुमसे मांगती चलूं। और मां से अनुरोध करते हैं। ज्ञानदायिनी महामणि प्रभा, वीणा वादिनी है स्वर्ग झंकृता। है जगत की मोहिनी अहिर्निशी, श्वेत वस्त्र धारिणी मां शारदा। स्वर के तारों पर तेरे चरण पड़े, तुझको मैं तुझी से मांगती चलूं। गीत शब्द छंद सिद्ध तुमसे है, सिद्धता मैं तुमसे मांगती चलूं। क्या बात है? मात शारदे तुम्हें नमन करूं, गीत आरती उतारती चलूं। गीत शब्द छंद सिद्ध तुमसे है, सिद्धता मैं तुमसे मांगती चलूं। तुझको रात दिन पुकारती चलूं, तुझसे मैं तुझी को मांगती चलूं। भाई वाह, ये रही आदरणीय
बजाना जो है हम कवियों का निजी अनुष्ठान माना जाता है। इसमें आप सब लोग ताली नहीं भी बजाओ तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि हमारा निजी है, लेकिन आपने मोहब्बत के साथ जो सहयोग किया इसके लिए मैं सरस्वती पुत्रों की तरफ से आपसे प्रणाम करता हूँ। मेरा बहुत मन था आज, क्या कन्हैया लाल जी गौरी साहब नहीं बता रहे? अच्छा, आइए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं। इस बीच मंच पर चाय आ गई है। दुगड़ परिवार के दोनों योद्धा सेवा करने के लिए लगे हुए हैं।